नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आज की कुछ खास खबरें। सरसावा में स्कूली छात्रा से छेड़छाड़ करने व उसके परिवार को जान से मारने की धमकी देने वाला आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ में गोली मारकर लंगड़ा कर दिया है। सरसावा थाना प्रभारी विनोद कुमार ने पुलिस ने मिशन शक्ति के अंतर्गत माजरी कला रोड पर संदिग्ध वाहनों की चेकिंग अभियान के दौरान एक बाइक को रुकने का इशारा किया तो वो पुलिस पर फायर कर भागने लगा। जवाबी फायरिंग में पुलिस ने आरोपी की टांग में गोली मारकर लंगड़ा कर गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार बदमाश की पहचान शिवम त्यागी पुत्र सचिन त्यागी निवासी गांव सरसोहेड़ी सरसावा के रूप में हुई है। पकड़ा गया बदमाश पहले से ही कई मामलों में पुलिस की पकड़ से फरार चल रहा था। पकड़े गए बदमाश के कब्जे से एक तमंचा और मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। इसके बारे में सीओ रुचि गुप्ता ने जानकारी दी। आज दिनांक 18/9/2025 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में थाना सरसावा पुलिस द्वारा मिशन शक्ति के अंतर्गत महिला सुरक्षा एवं सम्मान को प्राथमिकता देते हुए एक छात्रा से छेड़खानी व उसके व परिवारजनों को जान से मारने की धमकी देने के संबंध में तथा छात्रा का वीडियो वायरल करने के संबंध में थाना सरसावा से वांछित चल रहा एक अभियुक्त शिवम त्यागी पुत्र सचिन त्यागी ग्राम सरसोहेड़ी थाना सरसावा को पुलिस मुठभेड़ के बाद में गिरफ्तार किया गया है। इसके विरुद्ध थाना सरसावा व कोतवाली देहात पर शराब तस्करी व जान से मारने की धमकी देने आदि के संबंध में 4 सरसावा में श्री राम लीला कमेटी द्वारा कराई जा रही रामलीला मंचन में श्री राम सीता जन्म और मंदोदरी विवाह की लीला का सुंदर मंचन किया गया। श्री राम लीला के मंचन का उद्घाटन डॉक्टर सचिन चौधरी सभासद नगर पालिका परिषद सरसावा ने किया। इस अवसर पर श्रीमान सचिन चौधरी जी ने कहा कि रामलीलाओं का आयोजन भगवान श्री राम के समय से होता आ रहा है। अयोध्या वासियों ने श्री राम की लीलाओं को स्मरण करने के लिए इस परंपरा की शुरुआत की थी। हमें भगवान श्री राम के आदर्शों पर चलने की प्रेरणा मिलती है। कार्यक्रम में कमेटी अध्यक्ष प्रमोद पंवार, नरेश चंद्र जैन, देशबंधु शर्मा, रामपाल गुप्ता, कृष्ण गोपाल गुंबर, सतीश कश्यप, संदीप सैनी, गुरु रेणु मां मौजूद रही। मंच का संचालक रमेश सुखीजा ने किया। सहारनपुर वार्ड 49 में पार्षद सईद अहमद सिद्दीकी के अथक प्रयासों से मातागढ़ क्षेत्र में लाखों रुपए की लागत से क्रेजी नाला निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया। पार्षद सईद अहमद सिद्दीकी ने मौके पर कहा कि उनका वार्ड उनका परिवार है और वे हर संभव प्रयास कर रहे हैं। क्षेत्र की जनता को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। नाला बनने से जल निकासी सुचारू होगी, सफाई व्यवस्था सुधरेगी और लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से भी राहत मिलेगी। इस मौके पर क्षेत्रीय नागरिकों ने खुशी जताई और पार्षद के प्रयासों की सराहना की। इस मौके पर मुदस्सिर, सुरेश, रमेश, विकास, आकाश, तोमर, अमन मौजूद रहे। पुलिया से जो करेगी नाला है वहाँ से इस नाले का निर्माण आरसीसी का शुरू हो हुआ है और इस पर कार्य चल रहा है। ये आरसीसी द्वारा बनेगा जी और बहुत शानदार तरीके से काम चल रहा है। लगभग निर्माण किया जा रहा है। तकरीबन 20-22 लाख रुपए का नाला है जी। हाँ, जो ये तो आरसीसी का है, 3 फुट गहरा है, 2.5 फुट चौड़ा है और विद कवर है। कोई दिक्कत किसी तरह की किसी को आने नहीं देगी। द किसान कोऑपरेटिव शुगर मिल सरसावा का एमडी कुमार विनित ने चीनी मिल का पेराई सत्र शुरू होने से पहले निरीक्षण किया। चीनी मिल में पहुंचे एमडी का मिल के प्रधान प्रबंधन गुलशन एवं श्रमिक नेता चौधरी राजवीर सिंह पवार, मिल बोर्ड के उपाध्यक्ष प्रमोद राणा और अन्य अधिकारियों ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया। श्रमिकों द्वारा एमडी को एक ज्ञापन भी दिया गया जिसमें महंगाई भत्ता, डीए का भुगतान और कर्मचारियों की पदोन्नति जैसी समस्याओं का समाधान करने की मांग की गई। एमडी ने चीनी मिल का तकनीकी निरीक्षण कर प्रधान प्रबंधक से चीनी के बारे में जानकारी ली। इस दौरान डायरेक्टर राकेश चौधरी, पुष्पिंद्र कुमार, गोपाल सिंह, संजय राठी, मिल कर्मचारी राम आशीष यादव, सत्येंद्र चौहान, अंजेश कुमार सहित मिल कर्मचारी मौजूद रहे। चिलकाना में सेवा पखवाड़े के अंतर्गत क्षेत्र के 15 स्कूल कॉलेजों में छात्रों के स्वास्थ्य की जांच में डॉक्टरों की टीम ने बच्चों के दांत तथा आंख सहित अन्य बीमारियों की जांच कर उन्हें दवाइयां उपलब्ध कराई गई। कस्बे के नवजनोदय इंटर कॉलेज, जेजे इंटर कॉलेज,
DTS इंटर कॉलेज, सरदार पटेल इंटर कॉलेज पटनी सहित प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों के स्वास्थ्य की जांच की गई। शिविर में बच्चों को सलाह दी गई कि वो पौष्टिक भोजन करें, भोजन में हरी सब्जियों का ज्यादा उपयोग करें, खाने से पहले तथा खाने के बाद दांतों को साफ करें तथा आंखों को धूल के कणों से बचाएं। स्वास्थ्य शिविर का शुभारंभ नकुड़ विधायक मुकेश चौधरी के भाई प्रोफेसर विकेश चौधरी ने किया। इस दौरान शिक्षक नेता प्रवीण चौधरी, प्रधानाचार्य श्याम कुमार सैनी, निशांक जैन, रामनाथ धीमान, सुमन सैनी, CHC से डॉक्टर वासिफ उस्मानी, डॉक्टर आशीष PGI पिलखानी से डॉक्टर पार्थ, डॉक्टर कीर्ति शिवाज, डॉक्टर लक्ष्मण मीणा, डॉक्टर मानवी चौहान, मुस्कान, महिमा चौहान, बालकृष्ण शर्मा मौजूद रहे। सहारनपुर में आज प्रशासन द्वारा आपदा से निपटने की तैयारी को परखने के लिए बड़े स्तर पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी के आदेश पर पूरे जनपद में विभिन्न स्थानों पर यह अभ्यास कराया गया। इसी क्रम में सहारनपुर की प्रमुख पेपर मिल में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें आपदा प्रबंधन की भूमिका और त्वरित राहत कार्यों का अभ्यास किया गया। इस मॉक ड्रिल का नेतृत्व तहसीलदार जसविंदर सिंह ने किया और इसका निर्देशन SDM सदर सुबोध कुमार ने संभाला। कार्यक्रम में पेपर मिल के कर्मचारियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने मिलकर आपदा जैसी आकस्मिक परिस्थितियों का सामना करने का व्यवहारिक अभ्यास किया। उद्देश्य साफ था, किसी भी अप्रत्याशित आपदा की घड़ी में प्रशासनिक तंत्र, उद्योग और आमजन किस प्रकार तत्परता दिखाएं। अभ्यास के दौरान गैस रिसाव और उससे उत्पन्न आग लगने की स्थिति को दिखाया गया। जैसे ही गैस रिसाव का अलार्म बजा, कर्मचारियों को सुरक्षित स्थान पर निकालने के निर्देश दिए गए। राहत एवं बचाव दल ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने की प्रक्रिया का प्रदर्शन किया। इसके बाद आपात स्थिति में पीड़ितों को अस्पताल तक पहुंचाने का अभ्यास किया गया, जिसमें एम्बुलेंस और स्वास्थ्य टीम की त्वरित कार्रवाई देखी गई। इस मौके पर अधिकारियों ने कर्मचारियों को आपदा के समय धैर्य बनाए रखने, सुरक्षा नियमों का पालन करने और बचाव दल को तुरंत जानकारी देने के महत्व को भी समझाया। सहारनपुर के थाना चिलकाना क्षेत्र के ग्राम दुमझेड़ा में एक युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। युवक के शरीर पर पिटाई के निशान हैं और शरीर से खून बह रहा है। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची मौके पर फॉरेंसिक की टीम ने पहुंचकर नमूने लिए हैं। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी संजीव कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और आसपास के लोगों से पूछताछ करते हुए शव को कब्जे में लेकर मामले की जाँच शुरू की। क्षेत्राधिकारी सदर प्रिया यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों की तहरीर के आधार पर संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्यवाही की जा रही है। आज दिनांक 18 सितंबर 2025 को थाना चिलकाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम दुमझेड़ा में एक व्यक्ति की मृत्यु की सूचना मिलती है। सूचना मिलने पर पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया गया। जानकारी करने पर पता चला कि व्यक्ति का नाम माहिल पुत्र चमन है, जिसकी उम्र करीब 21 वर्ष है। शव का पंचायतनामा कराकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मौके पर फील्ड यूनिट भी मौजूद रही। परिजनों से तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। थाने SOGM सर्विलांस की संयुक्त टीम गठित कर दी गई है। जल्द ही अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित कर उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। तहसील नकुड़ के सतगुरु डिग्री कॉलेज में आपदा प्रबंधन विभाग और प्रशासन की ओर से मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस दौरान आपदा से बचाव और राहत कार्यों की बारीकियों को छात्रों को समझाया गया। मॉक ड्रिल में प्रशासनिक अधिकारियों और आपदा प्रबंधन टीम ने आपातकालीन हालात में बचाव कार्यों का प्रदर्शन किया। आग लगने, भवन ध्वस्त होने और भूकंप जैसी स्थितियों से निपटने के लिए रेस्क्यू टीमों ने मौके पर घटनास्थल को खाली कराने, घायलों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने और प्राथमिक उपचार देने की प्रक्रिया छात्रों को दिखाई। कॉलेज के छात्र छात्राओं ने भी इस अभ्यास में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और खुद आपदा से निपटने के उपायों का अनुभव किया। वैश्य अग्रवाल धर्मशाला गौशाला रोड सहारनपुर में महाराजा अग्रसेन जयंती समारोह 2025 में भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें भजन गायक संस्कृति राजपूत वृंदावन धाम ने श्रद्धालुओं को अपने भजनों पर झूमने को विवश किया। कार्यक्रम के संयोजक महानगर युवा वैश्य सभा अध्यक्ष नीरज गुप्ता, महामंत्री शिवा गोयल, प्रभारी विभोर जिंदल, कोषाध्यक्ष विवेक गोयल रहे।
भजन संध्या का शुभारंभ सर्वप्रथम महाराजा अग्रसेन जी की प्रतिमा के सामने दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री एवं पूर्व विधायक संजय गर्ग एवं भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष शीतल बिश्नोई रहे। वैश्य अग्रवाल सभा समन्वय समिति रजी, जिलाध्यक्ष महावीर गुप्ता, जिला प्रभारी सुनील गुप्ता, जिला महामंत्री राजीव गोयल, रजत स्टील जिला कोषाध्यक्ष पंकज गुप्ता मौजूद रहे। ये महाराजा अग्रसेन जयंती समारोह 2025 का कार्यक्रम की कड़ी में आज से इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई। ये वैश्य अग्रवाल समन्वय समिति पिछले लगातार 32 वर्षों से पूरे जनपद के हर समाज, जो वैश्य समाज के जितने भी ग्रुप हैं, उन सब का कोऑर्डिनेशन कर एक समन्वय समिति का गठन किया गया है, जिसके सर्वप्रथम अध्यक्ष राम गोपाल वैश्य जी, उसके बाद तीरथ प्रकाश कच्छल जी, आरपी गुप्ता जी सहारनपुर इलेक्ट्रिक प्रेस वाले। करीब हम लोग के 100 युवा ने भाग लिया। उसमें हम लोगों ने प्रथम तृतीय का वहाँ पर पुरस्कार वितरण किया। इसके पश्चात हमारी वहाँ पे महाराज जी की आरती और ध्वजारोहण का प्रोग्राम हुआ। तत्पश्चात 3 बजे हमारा महिला का यहाँ पे एक मैजिक शो हुआ है, जिसमें काफ़ी संख्या महिला उपस्थित रही। और रात्रि में 8 बजे से हमारा जो कि संस्कृति दीदी जो कि वृंदावन से आई है, उनका प्रोग्राम है यहाँ पे, जो हमारे आयोजक समिति है, उसमें महानगर युवा सभा आयोजक समिति है। इसके पश्चात 19 तारीख को यानी कल दिन थाना सदर बाजार क्षेत्र में 2 दिन पहले ऑटो में बैठी एक महिला के पर्स से हुई 1 लाख रुपए की चोरी की घटना का पुलिस ने खुलासा करते हुए आरती और रचना को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक 16 तारीख को रितु वर्मा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से पैसे निकालकर ऑटो से जा रही थी। बैंक के बाहर ताक लगाए बैठी दोनों महिलाएं ऑटो में रितु के साथ बैठ गई और रितु का ध्यान भटकाते हुए उसके हैंडबैग से बैंक से निकाली गई रकम 1 लाख रुपए चोरी कर लिए। इसके बाद रितु ने चोरी की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने वादी से तहरीर लेते हुए चोरों की तलाश शुरू कर दी थी। इसके बाद आज मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि दोनों महिलाएं ITC रोड निकट हरि मंदिर के पास बैठी हुई हैं। इसके बाद तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को गिरफ्तार कर लिया। एसपी सिटी व्योम बिंदल ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि ये दोनों महिलाएं बैंक के बाहर घूमकर रैकी किया करती थीं और जब कोई भी व्यक्ति बैंक से पैसे निकाल कर जाता था तो उसका ध्यान भटकाते हुए उसके साथ चोरी की घटना को अंजाम दिया करती थी। आज पुलिस ने कार्यवाही करते हुए दोनों महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया है और कार्यवाही करते हुए इन दोनों को जेल भेजा जा रहा है। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि मात्र 3 दिन के भीतर ही जो है घटना का खुलासा कर दिया गया। इस घटना में यह निकल 2 औरतें जो हैं उनकी गिरफ्तारी हुई है, जिनमें से एक का नाम है आरती पत्नी सुरेश और दूसरी का नाम है रचना पत्नी जिले सिंह। ये दोनों ही जिला पलवल हरियाणा की निवासी हैं और इनकी जो कार्यशैली है वो यही है कि ये पहले जो है जगह जगह खासतौर पर बैंक जैसे एरियाज के आसपास की रखी करती हैं और जब इन्हें शक होता है कि किसी व्यक्ति के पास या विशेषकर किसी महिला के पास यदि कोई ऐसा बैग है जिसमें पैसे होने की संभावना है तो ये इसके साथ उसी ऑटो में बैठ जाती है। इन दोनों के पास इनके पास अपना बच्चा भी है और जैसे ही उस महिला का ध्यान ये भटकाने में सफल हो जाती हैं ऑटो में बैठकर और उसके बाद उसके पैसों की अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुन्ना कुमार शर्मा के निर्देशानुसार प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर संजीव कुमार सिंह के नेतृत्व में सचिन चौधरी दरियापुर को जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। जिला अध्यक्ष बनाए जाने पर कार्यकर्ताओं और समर्थकों में हर्ष का माहौल है। सचिन चौधरी ने कहा कि वो संगठन की विचारधारा और नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे, साथ ही समाज में समरसता और संगठन की मजबूती के लिए निरंतर प्रयासरत रहेंगे। उनकी नियुक्ति पर क्षेत्र में कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से स्वागत कर खुशी जाहिर की और मिठाई बांटकर उत्सव जैसा माहौल बना। इस दौरान रवि चौधरी, मोनू चौधरी, सन्नी कुल्हेड़ी, रोहित पंवार, अंकुश शर्मा, कुलदीप कुमार, महिपाल सिंह, विनय कुमार, प्रदीप कुमार, त्रिशपाल सिंह मौजूद रहे। चिलकाना थाना के सामने रोड जाम कर गिरफ्तार आरोपी को हमारे बीच लाकर दिखाए जाने की मांग पर अड़े मृतक के परिजन। थाना प्रभारी संजीव कुमार और भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष सनी गौतम, आजाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष सचिन खुराना सहित जिम्मेदार लोग गुस्साए भीड़ को समझाने का कर रहे हैं प्रयास। थाना क्षेत्र के ग्राम दुमझेड़ा में युवक का शव हुआ था बरामद। पुलिस ने मृतक के परिजनों की तहरीर पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी थी।
नारौता ब्लॉक के ग्राम टिकरोल स्थित प्राथमिक विद्यालय में स्वच्छता एवं सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत कार्यक्रम व योग सत्र आयोजित किया गया, जिसमें प्रधानाध्यापक प्रमोद कुमार ने स्वच्छता व योग को स्वस्थ जीवन का आधार बताया। कार्यक्रम को मनोज चौहान व सहायक जय कुमार सैनी द्वारा संपन्न कराया गया। इस दौरान विद्यालय के 172 विद्यार्थियों सहित समस्त स्टाफ ने भाग लिया। इस अवसर पर रामभूल, सचिन कुमार, आंचल सोलंकी, सचिन शर्मा व हरपाल सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। सहारनपुर से पंजाब आपदा राहत के लिए बड़ा सहयोग। पार्षद और वरिष्ठ सपा नेता अभिषेक टिंकू अरोड़ा ने 3 दिवसीय कैंप से जुटाई गई सहयोग राशि गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा और खालसा एड के पदाधिकारियों को सौंपी। इस दौरान 1-1 लाख रुपए की राशि दोनों संस्थाओं को दी गई। टिंकू अरोड़ा ने कहा कि सहारनपुर का सिख समाज हमेशा सेवा की मिसाल रहा है और पंजाब की आपदा में भी गुरु सिंह सभा और खालसा एड लगातार सेवा कर रहे हैं। गुरु सिंह सभा के पदाधिकारियों और खालसा एड प्रतिनिधियों ने आभार जताते हुए कहा कि ये सहयोग पंजाब के पीड़ित परिवारों तक जल्द पहुंचाया जाएगा। इस मौके पर बड़ी संख्या में सिख समाज सेवी और नगर के लोग मौजूद रहे। ये सेवा और सहयोग का संदेश पूरे सहारनपुर से पंजाब तक जाएगा। ये कुरान की पहली आयत है जो हर मुसलमान पढ़ता है कि अल्लाह सारे आलम का रब है। और आलम का मतलब वो सिख हैं, वो हिंदू हैं, वो मुसलमान हैं, वो ईसाई हैं, वो सभी लोग हैं। और ये हमारा फ़र्ज़ बनता है, हर एक मुसलमान का फ़र्ज़ बनता है, जो चूँकि ये हमारी कुरान की पहली आयत है कि इंसानियत जहाँ भी ख़तरे में होगी तो मुसलमान वहाँ पे खड़ा हो। यूपी साइड से मेरी सेवा लगी हुई थी और मेरे साथ पूरी टीम खालसा एड की, जो कि पंजाब के हालात आपको सबको पता ही है कि क्या मीडिया में देख भी रहे हो। तो खालसा एड की जो टीम है वो हर इलाके में, हर गांव में, हर शहर में पहुंची हुई है। हर शहर में जो बाहर जहाँ पे बाढ़ इलाका नहीं है, हमें इतना सहयोग किया कि मैं उन सब का दिल से आभार प्रकट करना चाहता हूँ। और सबसे पहले मैं सहारनपुर के सिख समाज, गुरु सिंह सभा के सभी पदाधिकारी और खालसा एड के हमारे जितने भी सहारनपुर नगर में जिम्मेदार टीम लगी हुई है, इन सब का दिल से आभार। क्योंकि इन्होंने जो शिद्दत से, जितनी लगन से पंजाब की सेवा करनी शुरू करी। पंजाब ने किसी से कुछ नहीं मांगा, लेकिन लोगों के अंदर एक जागृति थी। उसी उनके अपने मकानों का, वहाँ के स्कूल, वहाँ की इंडस्ट्री, वहाँ का जो किसान था, उनकी फसलें जो हैं वो पूरी तरह से नष्ट हो चुकी हैं। तो जिस तरीके से पंजाब 200-300 साल से लोगों की सेवा में हमेशा खड़ा रहा है आगे बढ़ के, चाहे वो सीरिया हो, चाहे वो कहीं भूकंप आया हो, चाहे कोई। सहारनपुर के घंटाघर पर आज रेडी पट्टी और होटल संचालक के बीच बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। करीब 50 वर्षों से नगर निगम की पर्ची पर कारोबार करने वाले रेडी पट्टी संचालक का आरोप है कि होटल संचालक ने उसका सामान सड़क पर फेंक दिया। रेडी पट्टी वालों का कहना है कि होटल खुद फुटपाथ पर अतिक्रमण किए हुए हैं, लेकिन कार्रवाई केवल छोटे कारोबारियों पर हो रही है। इस पर रेडी पट्टी वालों ने जमकर हंगामा किया और होटल पर भी कार्रवाई की मांग उठाई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर हस्तक्षेप कर भीड़ को हटाया और मामले की जांच शुरू कर दी है। मोहम्मद एकाम, क्या हुआ तुम्हारे साथ? वो नगर निगम की गाड़ी आई, उन्होंने मेरा सामान यहाँ पे रखा था, मैं हटा ले लिया। इन 2 लोगों का ठेल लगता है यहाँ पे, उन्हें एकदम हटा दिया। इनका सामान को मना नहीं करा, मेरा सामान ही था। उन्हें सामान किसने फेंका? सामान ये होटल वालों ने फेंकवाया, वहाँ सामने से परिवार भी ला गया। अपने इनका नाम है मोहम्मद शाहिद। कब से ठेला लगा रहे? 50 साल हो गए, 50-60 साल। ये रसीद है, देखो यहाँ पे। वजह क्या है कि वो हटाया जा रहा है? ये परेशान करवा रहे हैं होटल वाले, ये डालना चाहते हैं हमें। बिल्कुल इनका ठेला लगा हुआ है। इनका ठेला नाले पे। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद राशिद है जी, आली की सिंधी गली नंबर 11। घंटाघर पे क्या हुआ है? ये घंटाघर पे ये होटल वाले हैं, ये भी अतिक्रमण में बैठे हैं, मैं भी अतिक्रमण के उसमें रोड पे बैठा हूँ। 50-60 साल से लगाता हूँ साहब। इनके लड़के ये तंग करते हैं मुझे, मेरे ऊपर जानलेवा हमला करा, ये हाथ भी तोड़ा गया मेरा। ये देखा जाए मेरे साथ। और कम
नगर पालिका की भी रसीद कटती है। क्या हुआ है? अभी ये नगर पालिका आई, इनका सामान नहीं ले गई और हमारा सामान ले गई और इन्होंने सामान पीछे कर। सहारनपुर की कोतवाली नगर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 38 किलो तांबे का तार और 5 किलो 350 ग्राम एल्यूमिनियम तार बरामद किया है। आरोपी रात में ट्यूबवेल और मकानों से मोटर व केबल तोड़कर तार चोरी कर कबाड़ी को बेचते थे। गिरफ्तार अभियुक्तों में मोहित पाल, राहुल और कबाड़ी हसीन शामिल हैं। एसएसपी के निर्देश पर प्रभारी निरीक्षक नेमचंद सिंह के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मेला घुघाल के सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला में नगर निगम द्वारा अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। उद्घाटन महापौर डॉक्टर अजय कुमार, जिलाधिकारी मनीष बंसल, एसएसपी आशीष तिवारी व निवर्तमान महापौर संजीव वालिया द्वारा मां शारदा के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर किया गया। कवि सम्मेलन की शुरुआत मुमताज नसीम द्वारा सरस्वती वंदना से हुई। स्वयं श्रीवास्तव के संचालन में देर रात चले कवि सम्मेलन में सहारनपुर के युवा गीतकार डॉक्टर मोहित संगम के देशभक्तिपूर्ण गीतों ने सभागार गुंजा दिया। कवि सम्मेलन में निगम के पशु चिकित्सा कल्याण अधिकारी डॉक्टर संदीप मिश्रा सहित निगम के अनेक अधिकारी व पार्षदगण भी मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन मोहम्मद यूनुस ने किया। सदियों से जिंदा रहे, वो सदियों तक जिंदा रहेंगे, सीना तान के जिएंगे, ना कभी शर्मिंदा रहेंगे। अरे गुलामी की धूल जिसने निज रक्त धार से हटाई हो, उसको चरखों से मतलब नहीं। सहारनपुर के थाना रामपुर मनिहारान क्षेत्र के जंधेड़ा समसपुर गांव में खेत में हुए विवाद के दौरान एक व्यक्ति पर फावड़ा से हमला कर उसकी हत्या कर दी गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्षेत्र के जंधेड़ा में एक हत्या का मामला सामने है, क्या पूरा मामला है और अभी तक इसमें क्या प्राथमिक जांच? थाना रामपुर क्षेत्र में जंधेड़ा गांव में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। जो प्रथम सूचना मिली है कि संभवतः फावड़े के वार से जो है उसकी हत्या कर दी गई है। उसके साथ जो एक व्यक्ति था वो उसके साथ ही वहाँ पर शायद खेत मपाई या किसी कार्य के लिए वो गए थे और उसने जो है उसकी हत्या कर दी। अभी फिलहाल वो घर से फरार है। इसमें तहरीर देकर सुसंगत धाराओं में जो है अभियुक्त पंजीकृत किया जा रहा है। फील्ड यूनिट को भी जो है बुला लिया गया है, वो भी जो है घटनास्थल का निरीक्षण कर रहे हैं और उसमें शीघ्र ही अभियुक्त की गिरफ्तारी की जाएगी और उसके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। कुछ कारण भी सर सामने आए? कारण अभी सामने नहीं आ पाए हैं। फिलहाल हमारी प्राथमिकता है कि अभियुक्त को पकड़ा जाए और इसी जांच में हम लगे हुए हैं। अभी फिलहाल इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।